अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग। सवाल करते हुए अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? इस प्रश्न का जवाब देते हुए कृष्ण कहते हैं, श्रद्धा वो होती है जो स्वभाव से उत्पन्न होती है, यानी कि अनंत जन्मों के किए हुए कर्मों के संचित संस्कार से उत्पन्न हुई होती है। ये तीन तरह की होती है, सात्विकी, राजसी तथा तामसी। सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को, तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। हजारों में से कोई एक ही होता है जो शास्त्र विधि पर न चलने के बावजूद भी सत्य को प्राप्त होता है। ज्यादातर मनुष्य जो शास्त्र विधि से नहीं चलते और अपने ही मन के अनुसार कुछ भी करते हैं, अपने दंभ और अहंकार में वो अपनी कामना को अधिक महत्व देते हैं। अपनी आसक्ति और बल के अभिमान पर वो कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं। ऐसे पुरुष आसुरी होते हैं। इस तरह के पुरुष अविवेकी होते हैं। जो जैसा होता है वो ही करता है और वैसा ही भजन करता है, वैसा ही भोजन भी करता है। भोजन, यज्ञ, तप और दान भी तीन प्रकार के होते हैं। प्रवृत्ति सात्विक, राजसिक और तामसिक होती है। उसी तरह से आपके पूजा पाठ का तरीका या अपना खाना भी तीन तरह का होता है। इनमें सबसे पहले आता है सात्विक भोजन। ऐसा भोजन अच्छा होता है जो रस युक्त होता है, चिकना और स्थिर रहने वाला खाना वो होता है जिसका सार हमारे शरीर में बहुत समय तक रहता है, और ऐसा खाने से हमारी आयु, बुद्धि और बल बढ़ता है। जो खाना कड़वा होता है, खटास से भरा होता है, यानी कि खट्टा होता है, जिसमें भरपूर लवण यानी कि नमक होता है, एकदम गरम, बहुत तीखा और रूखा खाना राजसिक होता है। इस तरह का खाना दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाला माना जाता है। जो भोजन अधपका, रस रहित और दुर्गंध युक्त होता है, यानी कि ठीक तरह से जो खाना पका नहीं होता, जिसमें रस नहीं होता और जिस खाने में से सुगंध न आकर दुर्गंध आती हो, उस खाने को तामसिक माना जाता है। कृष्ण यज्ञ यानी कि उपासना, पूजा के तरीके को बता रहे हैं। सात्विक यज्ञ किस प्रकार का होता है? जो शास्त्र विधि से नियत है उसी यज्ञ को करना ही कर्तव्य है, यानी कि अपने मन को नियंत्रित करके फल को न चाह के जो यज्ञ किया जाता है वो सात्विक है। दोस्तों, अगर यज्ञ सिर्फ ईश्वर की आराधना, अपने कर्म को उसे समर्पित करने के लिए किया जा रहा है, तो वो यज्ञ, वो पूजा सीधे कृष्ण तक पहुंचती है। लेकिन जिस यज्ञ या पूजा का पर्पस सिर्फ अपने आप को बड़ा दिखाना, या जिस पूजा को आप सिर्फ कुछ हासिल करने के लिए कर रहे हैं, किसी फल की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, उस यज्ञ को राजस माना जाता है। जिस यज्ञ में शास्त्र का बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया जाता, जिसमें अन्नदान नहीं किया जाता, ऐसा यज्ञ जिसमें मंत्र नहीं होते, जिसमें दक्षिणा नहीं दी जाती, जिसमें श्रद्धा नहीं होती, ऐसे किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं।
देवता, ब्राह्मण और गुरु की पूजा करना ही तप होता है। ऐसे लोगों का सम्मान, उनकी कही बातों पर चलना और उनकी पूजा ही तप होता है। जीवन में पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, जब ये विशेषताएं होती है तो इस तरह के तप को शरीर संबंधी तप कहा जाता है। जब आप उद्वेग नहीं करते, प्रिय, हितकारक एवं यथार्थ भाषण करते हैं, यानी कि ऐसी बातें करते हैं जो औरों को अच्छी लगे, उन बातों से सबका फायदा हो और यथार्थ हो, यानी वो बातें सच हो, इस तरह के तप को वाणी संबंधी तप कहा जाता है। तप की एक और विशेषता बताते हुए कृष्ण कहते हैं कि मन में प्रसन्नता होनी चाहिए। मन इधर उधर न भाग रहा हो, शांत भाव में हो और मन में भगवान को याद करने का भाव होना चाहिए। जब मन इस तरह की अवस्था में होता है तब उसे मन संबंधी तप कहा जाता है। जब देवता, ब्राह्मण और गुरु की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वो शरीर संबंधी तप होता है। अच्छी वाणी से सबको अच्छा लगे, सच बोला जाए और सबका भला हो, वो वाणी संबंधी तप होता है। और जब मन को नियंत्रण में ला प्रसन्नता और शांति का भाव हो तथा मन भगवान में ही लगा हो, तब उसे मन संबंधी तप कहा जाता है। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए इस तरह के 3 प्रकार के तप को सात्विक तप कहते हैं। जब तप में पाखंड आ जाए, यानी कि श्रद्धा की जगह सिर्फ दिखावा करना ही इरादा हो, ये दिखाना कि कितनी बड़ी पूजा या यज्ञ किया जा रहा है, तब वो तप राजसिक कहलाया जाता है। इस तरह के राजसी तप से जो फल होता है वो अनिश्चित होता है। अनिश्चित फल वाला उसको कहते हैं जिसका फल क्षणिक हो। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से किया जाता है वो तामसिक श्रेणी में आता है। तामसिक तप दूसरे को मन, वाणी और शरीर की पीड़ा देने के लिए किया जाता है। जब जहां पर जिस वस्तु का अभाव हो उसी वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा करने को ही दान कहा जाता है। भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी, असमर्थ और भिक्षुक को अन्न, वस्त्र और औषधि दी जानी चाहिए। जब ऐसा होता है तो वो दान सात्विक कहलाया जाता है। जो दान क्लेश पूर्वक यानी कि परेशान होकर किया जाए, जैसे आजकल चंदे आदि में धन दिया जाता है, उस तरह का दान राजसिक कहलाता है। जब जहां जिस वस्तु की जरूरत न हो वहां पर वो ही वस्तु ऐसे इंसान को दी जाए तो वो दान तामसिक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कुपात्र को यानी कि बुरे आदमी को दान देने से खुद देने वाला ही नष्ट हो जाता है। यज्ञ, दान और तप को बताने के लिए ब्रह्म के इन 3 नामों का इस्तेमाल किया जाता है और वे हैं ओम, तत् और सत। श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओ यानी कि परमात्मा के नाम के उच्चारण करके ही आरंभ होती है। तत् का अर्थ होता है वह, यानी कि वह परमात्मा ही सब कुछ है। तत् शब्द परमात्मा के लिए समर्पण सूचक है। जो सच है, सत्य है, वो हमेशा के लिए होता है। इसी सत्य को कृष्ण समझा रहे हैं कि ये क्या होता है। सत्य परमात्मा का ही नाम है, जो सत्य भाव में
श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। जब भी कोई अच्छा काम, उत्तम कर्म किया जाता है तो उसमें भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। सच के लिए जो भाव है वो ही सत है। सच्चे मन से यज्ञ या तप या दान जब भी किया जाता है, अपने हर कर्म को उसी परमात्मा को सौंप दिया जाता है। कर्ता खुद को न मान, अपने पर घमंड किए बिना जब आप परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं तो वो सत्य ही कहलाता है। जब यज्ञ या तप या दान किसी फल के इरादे से लोभ की वजह से किया जाता है, जब काम करने में श्रद्धा नहीं होती और मंतव्य कुछ और ही होता है, तो इस तरह के सारे काम, सारी क्रियाएं सब असत कही जाती हैं। ऐसे झूठे काम न तो इस लोक में लाभदायक होते हैं और ना ही मरने के बाद। जय श्री कृष्ण।